हेलो प्यारे बच्चों। तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी शानदार जानदार ज़बरदस्त होंगे, घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। और इस वीडियो के थंबनेल को देखकर आप सभी वीडियो में जुड़ चुके हैं। आई होप कि आप सभी के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन क्रिएट हो रहे होंगे। कुछ बच्चों के मन में टेंशन भी क्रिएट हो रही है। क्या यह आपने थंबनेल अभी देखा? क्या ये रियलिटी है? इसमें कितनी सच्चाई है और एक्चुअल है क्या? सभी बच्चों को सबसे पहले बहुत छोटे से शब्दों में बात बोलूँगा, बेटा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो वीडियो आज है, मैं बिल्कुल लंबी खींचना नहीं चाहता। आपको सीधे से, फटाफट से, डायरेक्ट एक्चुअल क्या बात है उसको बताता हूँ। आपने देखा इस साल यूपी बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षा से पहले अब 9वीं 12वीं तक के छात्रों का होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम जाने शेड्यूल। तो ये जो बात है एक्चुअल सच्चाई है इसमें, और ये रियलिटी सच बात है। अब कुछ के मन में ये होगा कि सर यूपीएमएसपी में तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी, लेकिन यूपीएमएसपी में अभी 1 से 2 दिन पहले ही अपलोड किया गया शेड्यूल। जबकि डेट कितने दिन पहले आ गई थी? इसकी लगभग 1 हफ्ते पहले यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट घोषित कर दी गई थी। तो अपनी यूपीएमएसपी की साइड में कुछ चीजें लेट आती है। देखिए, ये जो सारी बातें हैं इसको आप बारी बारी से देख लीजिए, ठीक है। टोटल मैं आप सभी के सामने 5 पेज ओपन करूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेना, और सीधी सी जो बात है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपके सामने पहले ये 5 पेज ओपन करना चाहता हूँ, आप इन 5 पेजों का स्क्रीनशॉट ले लेना और सारी बातें पढ़ लेना, और आसान से शब्दों में फिर मैं आपको सारी चीजें बता भी दूंगा, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें 5 पेजों में निकाल के मैंने ऑलरेडी रखी हुई है, ठीक है। अब सीधे मुद्दे पे बात आते हैं। सीधा मुद्दा है क्या? देखिए, इस वर्ष से एक रूल्स लाया गया, और ये जो रूल्स लाया जा रहा है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत है इस समय। उन सभी बच्चों का जो 9 से 12 तक स्टडी कर रहे हैं, उन सभी का बोर्ड एग्जाम परीक्षा से पहले एक ऑनलाइन परीक्षा कराई जानी है। ऑनलाइन परीक्षा कराई जानी है, और ऑनलाइन परीक्षा का जो माध्यम है वो है एमसीक्यू, यानी कि ऑब्जेक्टिव। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, इन सभी का जो पेपर होना है तो वो 9-10 का जो पेपर होना है, आप सभी को जान लेना, ये मैथ का होना है प्लस साइंस का होना है। और 11-12 वालों का जो पेपर होना है वो आपका पीसीएम प्लस बी, यानी कि पीसीबी लिख सकता हूं शॉर्ट में, ठीक है। अब पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, केवल इनका पेपर होना है। आपको सबसे पहली चीज याद रख लेना। दूसरी बात, आप सभी का जो पेपर होना है 9th और 10th का, जो सबसे पहले होना है वो मैथ का पेपर होना है। डेट क्या है? 12 दिसंबर, ठीक है। मैं आपको बहुत सिंपल से शेड्यूल में बता देता हूँ सारी चीजें। 9वीं 10वीं का जो साइंस का पेपर होना है वो होना आपका 13 दिसंबर को, ठीक है। इसके बाद 11-12 का जो आपका फिजिक्स का पेपर होना है, फिजिक्स का 11-12 का केमिस्ट्री का पेपर होना है, और 11-12 का मैथ का पेपर होना है, मैथ प्लस बायो, ठीक है। डेट क्या है? 12 दिसंबर, 13 दिसंबर और 14 दिसंबर। ये एमसीक्यू टाइप के पेपर होने, ये डेट उन्होंने घोषित कर दी है कि 9वीं 10वीं का मैथ का पेपर होने वाला 12 दिसंबर को, एमसीक्यू टाइप होगा। 9वीं 10वीं का साइंस का पेपर होगा 13 दिसंबर को, एमसीक्यू टाइप होगा। 11-12 का जो फिजिक्स का पेपर होगा 12 दिसंबर, केमिस्ट्री का होगा 13 दिसंबर, और मैथ का और बायो का, जो मैथ वाले मैथ का देंगे, बायो वाले बायो का देंगे, और 14 दिसंबर। और 15 दिसंबर को जो रखा गया है वो आईआईटी, जेई मेंस, ठीक है, आईआईटी, जेई और नीट वाले जो बच्चे, उनका एक स्पेशल पेपर कराया जाएगा। इसका एक्चुअल मकसद ये रखा गया है कि जो बच्चे बोर्ड एग्जाम परीक्षा इस वर्ष देंगे, उनकी परीक्षा से पहले एक तैयारी
चेक की जाए कि किस तरीके की तैयारी है। और ये जो पेपर दिया जाएगा सभी बच्चों के द्वारा, ये आप विद्यालय में भी दे सकते हैं और घर बैठे भी दे सकते हैं। अगर विद्यालय में आपके लैपटॉप सिस्टम, एक लैब अच्छी तरीके से व्यवस्थित है तो आपका विद्यालय में पेपर करा लिया जाएगा। अदरवाइज आप घर में भी रहकर मोबाइल में ये पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई टेंशन परेशानी की बात नहीं है, ये टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। 25 नवंबर तक तुम्हारे जो भी टीचर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और 26 से आपका 30 तारीख तक सभी बच्चों को अपने विद्यालय में अपडेटेड रहना है, क्योंकि उन सभी बच्चों का 26 से 30 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। और जो रजिस्ट्रेशन जो होना है वो इम्बाइब एक साइड है, बहुत सिंपल सा है। मैंने देखा है रजिस्ट्रेशन करने की जो प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस एकदम आसान सी है। आप वहां पर जाएंगे और स्टूडेंट लॉगिन पे जाएंगे। स्टूडेंट लॉगिन पर आप अपने जिले का कोड डालेंगे, वहां पर आपका एक विद्यालय कोई ना कोई जिले का खुल जाएगा। उसमें क्लिक करेंगे तो सारे जिले जो आपके हैं, जिला जिससे भी आप बिलोंग करते हैं उसके सारे विद्यालय आएंगे। अपने विद्यालय को चूज करके रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि आजकल सारे बच्चे फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह चलाते ही हैं। तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन वैसे इजी तरीका है फॉर्मेट भरने का। ठीक है, अब ये जो रजिस्ट्रेशन होगा तो ये भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन आपके विद्यालय के अध्यापकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने तरीके से करा लेंगे। बिल्कुल परेशानी और टेंशन वाली बात नहीं है। ये पेपर होने के बाद 1 हफ्ते में, ठीक है, 7 डेज में आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उस रिपोर्ट कार्ड के अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा वीक होता है तो उसका दोबारा विद्यालय वाले पेपर ले लेंगे। तो एक ये पहल की गई है यूपी बोर्ड के माध्यम से। अगर आप यूपी बोर्ड के नहीं है तो आप वीडियो इजीली लीव कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं है। और यूपी बोर्ड में जो इस साल बच्चा है उन सभी के लिए एक पहल की गई है ऑनलाइन माध्यम से पेपर कराने के लिए। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ऑनलाइन बच्चों को प्रमोट कर रही है कि आप ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, क्लास 10th का क्रैश कोर्स अगर आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं, मात्र 14 दिन में मैंने मात्र 14 दिन में क्लास 10th की मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स कंप्लीट करा दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, 14 वीडियो है, 1 घंटे से ज़्यादा कोई वीडियो है नहीं है, सब छोटी छोटी सी वीडियो है। 14 वीडियो है, आप पूरी 14 वीडियोस को देखकर 14 दिन में अपना क्लास 10th का मैथ का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी सभी बच्चों के लिए यूपी बोर्ड की रिगार्डिंग। और भी अगर किसी को कोई समस्या डाउट रहता है, कुछ चीज़ें अगर मैंने भूल गया या कुछ चीज़ें बता नहीं पाया, तो मैं सभी बच्चों से कहूँगा कमेंट पे आप मुझे बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं, तो मैं रिप्लाई जरूर दूंगा आप सभी का। ओके बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ की जानकारी हो जाए। क्योंकि अगर ये कहीं ना कहीं बच्चों को जानकारी नहीं होती है, आप पेपर नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं 10th और 12th वाले बच्चों के कहीं ना कहीं एडमिट कार्ड रोके जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों, गुड लक बच्चों, एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। बाकी इसकी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं है। आपके विद्यालय में आपके अध्यापक हैं, आपके लिए बेहतर सोचते हैं, बेहतर तरीका आपके लिए खोज ही लेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।